नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपके छुपे हुए दुश्मन आखिर कौन है? बाबा के पर्चे में आए हैं 3 नाम जो आपका खानदान मिटाना चाहता है। गलत निकला तो उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूँगा। दोस्तों, अब आपके जीवन काल में जो भी परेशानी आ रही थी, जो भी दुख तकलीफें और संकट आ रही थी, वह यह 3 शत्रु 3 दुश्मन के वजह से आ रही थी। अब आपका सबसे बड़ा गुत्थी सुलझ गया है, क्योंकि तीनों दुश्मनों के नाम आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तीनों दुश्मनों का नाम पता चल चुका है और इनसे ही आपको सावधान रहना है और सतर्क रहना है और सही समय पर सही निर्णय लेकर के सही उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख संकट तकलीफें अब से समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही थी, यह तीनों दुश्मन तीनों शत्रु के वजह से आ रही थी। आज मैं इन तीनों के काले चिट्ठे खोलने वाला हूं और तीनों के नाम और पता भी आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको सावधान रहने में बड़ा आसानी होगी। इससे सतर्क हो जाएंगे और आपको जो भी उपाय करना है आज से यह उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख संकट परेशानी समाप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन काल में सिर्फ तरक्की और तरक्की करते जाएंगे और हर क्षेत्र में आप सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है और हमेशा ही आपके कुंडली में राज्यों का निर्माण रहता है। लेकिन जाने अनजाने में आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से यह शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाता है और यह आपको परेशान करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आज मैं इस तीनों शत्रु का दुश्मन का आपको नाम बता दूंगा, उसके बाद इससे आप सावधान हो जाएंगे। और जो उपाय बताऊंगा यह उपाय करना बहुत ही आसान और सरल है, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपके शत्रु नाक रगड़ के मर जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और यह शत्रु शीघ्र ही सर्वनाश हो जाएगा और आप अपने जीवन काल में सिर्फ तरक्की और तरक्की करते जाएंगे। तो बस आपको यह काम करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में खुशियों को संचार बनाए रख पाएंगे। तो उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, आपके बारे में सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करने में हमें काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है और आप लोग अगर दिल से इस वीडियो को लाभ नहीं ले पाते हैं, इस वीडियो को दिल से लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बड़ा तकलीफ होता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और इसका संपूर्ण लाभ उठाएं और जीवन में सभी परेशानियों को आप समाप्त करें और दिल से इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ें। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में यह 3 शत्रु हैं जो बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं और एक शत्रु ऐसा है जो आपके अपने ही लोग में से हैं, वह अपने आप को मजबूत कर रहा है आपसे मुकाबला करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो 2 शत्रु हैं वह तो बाहरी है, उनसे तो आप बड़ी ही आसानी से लड़ लेंगे, लेकिन जो आपके अपने लोगों में से ही एक शत्रु है वह आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है। उससे आपको दोगुना खतरा है, क्योंकि वह सबसे बड़ी बात यह है कि वह आपके जीवन के बारे में सभी चीज़ों को जानता है, आपके जीवन के हर मजबूती को और हर कमजोरी को, जिसके वजह से वह आपके घर के कमजोरी पर वार करता है, जिससे आपको जल्दी नुकसान पहुंचता है और उसे वार करने में भी आसानी होता है। वह आपके घर के हर एक बात को जानता है, इसलिए जो आपके अपने ही लोग हैं उससे आपको दोगुना खतरा बना हुआ रहता है। इसलिए उससे सबसे पहले आपको सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस समय 3 जो दुश्मन हैं आपके, तीनों अलग अलग तरह के परेशानियों में आपको डालने का प्रयास कर रहा है। एक तो आपको राजनीतिक तौर पे आपको कमज़ोर कर रहा है, वह आपके बड़े बड़े लोगों से आपका रिश्ता तोड़ रहा है, यहाँ तक कि आपको समाज में बदनाम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और एक शत्रु ऐसे हैं जो आपके संपत्ति को हड़पना चाहता है, संपत्ति को नुकसान करना चाहता है। और एक शत्रु ऐसे हैं जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा रहा है, आपको कई तरह से समाज में बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। तीनों शत्रु से आपको
अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। आज मैं तीनों का नाम बताने वाला हूं और आज मैं इसी वीडियो में ऐसे एक अचूक उपाय बताने वाला हूं जिस उपाय को करने के पश्चात आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे और आपके घर के ऊपर जितनी भी क्रिया किया गया है, तांत्रिक क्रिया किया गया है, आपके घर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का जो वास है और आपके शत्रु जो है, जो आपके संपत्ति को हड़पना चाहता है, सभी समस्याओं से आपका समाधान भी आज बताने वाला हूं। यह उपाय आपको करना है। आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगा और आपके दुश्मन इस समय शीघ्र ही सर्वनाश हो जाएंगे। इस समय ऐसा मैं अचूक उपाय आपको बताने वाला हूं। जो भी शत्रु आपके घर के ऊपर बुरी नजर डालने का प्रयास भी करेगा, वह चाहे कितना ही शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो, वह शीघ्र ही सर्वनाश हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों, इस समय आपके घर के ऊपर सबसे पहली बात यह है, जो आपके अपने ही लोगों में से एक है, वह आपके घर के आसपास के ही हैं और वह आपका घर आता जाता भी है और वह आपके घर के ऊपर जैसे ही अपनी बुरी दृष्टि डालती है, आपके घर में कोई ना कोई संकट अवश्य आने लगता है। आपके जीवन में जैसे ही कुछ अच्छाई होने वाला होता है, जैसे ही आप कुछ खुशियों को प्राप्त करने वाले होते हैं, वैसे ही यह शत्रु आपके घर के ऊपर कोई ना कोई टोटका ऐसा कर देता है कि आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और आपके घर में फिर से परेशानी आना शुरू हो जाता है। इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं, उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी तरह से विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें और दिक्कतें आ रही है। आपके बाद में जो लोग कारोबार शुरुआत कर रहे हैं, वह लोग आपसे आगे निकल जा रहे हैं। जो लोग आपके जीवन में कुछ भी नहीं था, आप उसको कुछ भी नहीं समझते थे, आज वह तरक्की करके अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन आप जहां पर थे वहीं पर खड़े हैं और आप अपने जीवन काल में कितनी भी मेहनत कर लें, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। आपके जो भी रोजगार कारोबार है, उसमें आपको कमाई से अधिक धन आपका खर्च हो जा रहा है, व्यर्थ में आपके पैसे खर्च हो जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके घर में एक दो ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहता है, शारीरिक रोग और बीमारी से ग्रसित रहता है और उसके ऊपर दवाई का असर भी नहीं हो रहा है। आपके घर के अंदर आपसी मतभेद, गृह क्लेश चल रहा है, घर में आपसी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र का रिश्ता अच्छा नहीं है, भाई भाई का रिश्ता अच्छा नहीं है। इस समय आपके घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा ही रूखापन व्यवहार करता है सभी से। कितना भी अच्छाई से आप बात कर लें, कितना भी उसके बारे में आप भला सोचें, वह आपसे रूखापन व्यवहार से ही बात करता है। यहाँ तक कि घर के परिवारों को ही मारने पर उतारू हो जाता है। इतना खतरनाक समस्या इस समय आपके घरों में चल रहा है। लेकिन अब आप निश्चिंत रहें, आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, कुछ सावधानियां बरतनी है, कुछ आदतों को आपको छोड़ना होगा, कुछ लापरवाही जो बरतते हैं वह भी आपको छोड़ना होगा। उसके बाद यह शत्रु को मारने का जो उपाय बताऊंगा वह उपाय कर लेना है। उसके बाद देखेंगे आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। हर क्षेत्र में आप सफलता की राह पे चलेंगे, सफलता प्राप्त करने लगेंगे। इस समय आपके जीवन काल में जो लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है, यही कुछ सालों से आपके जीवन में समस्याएं हैं। अगर कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बड़े से बड़े समस्याओं का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। बड़े से बड़े चुनौतियों का भी सामना बड़े आसानी से आप कर ले रहे थे। बड़े से बड़े लोगों तक आपका पहुंच भी था, आपका अच्छे अच्छे रिश्ते भी थे, जिसकी वजह से आपको हर क्षेत्र में मदद मिलता था और सफलता आप प्राप्त करते थे। और आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार शुरुआत करते थे, उसमें आप अच्छे खासे तरक्की भी करते थे, अच्छे खासे धन अर्जित भी करते थे। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है, जैसे आपको लगता है कि मेरा समय ही खराब है। कभी कभी आप खुद को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं, कभी आप समय का दोष देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका ईश्वर आपके ऊपर हमेशा ही कृपा रखता है। लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती है और आप भी कुछ ना कुछ लापरवाही करते हैं, जिसके वजह से आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होते हैं और शत्रु आपको कई तरह के मुश्किलों में डालने के लिए सफल हो जाता है। इस समय आपके घर में लंबे समय से आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा रहा है, आपके अपने ही लोगों की वजह से, जिससे आपको दूरी बनाना है और उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने देना है। आपको अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि आपके घर में तांत्रिक सामान को पहुंचाने के लिए वह आपके घर के बच्चों का भी उपयोग कर सकता है। जैसे आपके घर के बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं,
तो उन्हें आते समय आपसे बच्चे से वह थोड़ा गहराई बढ़ाएगा और आपके बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ खिलौना दे देगा और उसी में तांत्रिक क्रिया का सामान भी भर कर दे देगा। वह तांत्रिक क्रिया आपके घर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद वह बच्चा बीमार पड़ने लगेगा, उसके पीछे आपका धन खर्च होने लगेगा और घर में कई तरह की समस्याएं आने लगेगी। इसलिए आपको अपने बच्चे के ऊपर भी ध्यान रखना होगा और बच्चे को यह समझाना होगा किसी भी इंसान का दिया हुआ कुछ भी नहीं लेना है, चाहे कोई भी हो, वह कितना ही अपना या आपका मित्र होने का दिखावा क्यों ना करे। घर के कोई व्यक्ति हो तभी आपको कुछ लेना है, अन्यथा किसी का दिया हुआ कुछ भी सामान आपको नहीं लेना है। अपने बच्चों को भी यह बात आपको समझाना होगा। उसके बाद आपको भी सचेत और सावधान रहना होगा। सबसे पहली बात, इस समय किसी के ऊपर भी आपको भूल से भी भरोसा नहीं करना है। इस समय अगर आप भरोसा करेंगे तो आप धोखा खाएंगे और आप परेशान हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए इस समय अगर आप घर से कहीं जाएंगे भी तो किसी को बताकर नहीं जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर आप कोई पूछे भी तो उसे गलत पता बताकर जाएं कि कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको सही रास्ता या सही पता आपको नहीं बताना है। अगली बात, इस समय किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपको बैठकर खाना भी नहीं खाना है। किसी के अनजान व्यक्ति के साथ आपको बैठकर कहीं भी जाना भी नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय वह आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मिटाना चाहता है, पूरे परिवार को बर्बाद करना चाह रहा है। और घर का जो सबसे मेन आदमी है, जो घर का मुखिया है, उसके ऊपर सबसे पहले कुछ बुरी असर डालने का प्रयास करेगा, क्योंकि अगर वह बिगड़ जाए तो पूरा घर धीरे धीरे बिखर जाएगा और पूरे घर बर्बाद हो जाएगा। वह इस बात को जानता है। इसलिए आपको सबसे पहले सावधानी बरतना होगा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना होगा। अगर आप किसी भी कार्य के लिए, किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाना है। अगर आपको कभी लेट भी हो जाए तो किसी को बुला करके साथ में जाएं, इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय जो आपका शत्रु है आपके ऊपर षड्यंत्र रच रहा है, कई तरह का नुकसान करने का प्रयास कर रहा है, यहाँ तक कि आपको जेल भेजने का भी प्रयास किया जा चुका है। लेकिन आप कई बार जेल जाते जाते बचे हैं या फिर तो वहाँ से होकर आ गए होंगे। इसलिए इस समय आपके साथ रास्ते में भी कुछ खतरा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाएं। अगर आप रास्ते में जाते हैं तो आपको सावधानी से चलना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय तीन शत्रु तीन तरह से आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। तीनों अलग अलग तरह से आपको परेशान करना चाह रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सावधानी से काम लेंगे, थोड़ी चतुराई से काम लेंगे तो कोई भी शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप अपने जीवन में बस तरक्की करते जाएंगे और कोई शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक शत्रु ऐसा है जो कई बार आपका जान पर भी खेल चुका है, यहाँ तक कि आपका जान के पीछे भी पड़ चुका है। इसलिए आपको अति सावधान रहने की इस समय आवश्यकता है। दोस्तों, इस समय आपको कुछ खास बातों का और भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद में उसका नाम और पता बताऊंगा, चेहरा भी बताऊंगा, ताकि आपको उन्हें पहचानने में बड़ा ही आसानी हो और उससे आप दूर हो सकें। दोस्तों, इस समय आपके ऊपर जो सबसे अधिक हावी हो रहा है, आपके जीवन में जो सबसे अधिक नुकसान हो रहा है, वह आपके अपने ही लोगों की वजह से, जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है, आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है, उससे आपको सबसे पहले सावधान रहना होगा। क्योंकि वह सामने से आपके पास आता है, आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपका अपना होने का दिखावा करता है, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। तो इससे आपको सबसे पहले सावधान रहना होगा। इसलिए आपको इस समय सबसे पहला सावधानी यह बरतना है कि अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर या आपके घर के छत के ऊपर या घर के आंगन में आपको कहीं पर भी अरवा चावल, सिंदूर, धान दिखाई दे या हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे तो समझ जाएं, इसमें से कोई भी चीज़ दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके घर के ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया किया गया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतनी परेशानी आ रही है। लेकिन वहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट उसके ऊपर कदम कभी भी नहीं रखना है। पहले वहाँ पर पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद वहाँ पर झाड़ू मारना है, उसके बाद ही वहाँ पर कदम रखना है, अन्यथा वह परेशानी आपके सिर पर आ सकता है और मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट सकता है। अगली बात, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं और आप सुबह सुबह दातुन का प्रयोग करते हैं, दातुन से मुँह धोते हैं, तो आपको दातुन से जीभी करने के बाद दातुन को बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है। उससे भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है और उससे आपको शारीरिक कष्ट
और रोग और बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। अगली बात, अगर आप घर में वस्त्र तो पहनते हैं, वह वस्त्र पुराना होने के बाद आप लोग फेंक देते हैं, तो वह वस्त्र आपको डायरेक्ट नहीं फेंकना है, पहले आपको एक बार पानी में डुबाने के बाद ही उन्हें बाहर फेंकना है, क्योंकि आपके वस्त्र से भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है, जिससे आपको शारीरिक कष्टों से आप पीड़ित हो सकते हैं और वह तांत्रिक क्रिया का असर आपके शरीर के ऊपर पड़ सकता है, उससे आपके घर पूरा बिखर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगली बात मैं आपको कुछ खास बातें बता रहा हूं जिसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। अब मैं आपके घर के रक्षा करने का, आपके घर के ऊपर जो भी तांत्रिक क्रिया किया गया है, जो भी बुरी शक्तियों का वास है, जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास है, जिसके वजह से आपके घर में इतनी परेशानी आ रही है, उसको दूर करने का अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझ लेना है। दोस्तों, इसके लिए आपको शनिवार के दिन संध्या के समय आपको घर के मुख्य द्वार पर अग्नि जलाना है और उसमें आग जले या ना जले धुआं अवश्य होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। उसमें आपको 7 कपूर, 7 लौंग और 7 मिर्ची डालना है। उसको इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं आपके घर के अंदर जाए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह भी दूर हो जाएगा। आपके घर के ऊपर जो भी तांत्रिक क्रिया किया गया है वह भी दूर हो जाएगा। आपके घर में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। उसके बाद आपको घर में आपको प्रत्येक दिन सुबह हनुमान चालीसा पढ़ना है। अगर आपके पास मोबाइल या स्पीकर फोन हो तो उसमें भी बजाकर सुन सकते हैं, और साथ साथ में अगर आप हनुमान चालीसा खुद भी पढ़ेंगे तो इससे घर के सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएगा और सभी तांत्रिक बाधाएं भी दूर हो जाएगी, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। हनुमान चालीसा का एक एक शब्द बुरी शक्तियों के पीठ के ऊपर कोड़े की तरह बरसात होता है, जिससे आपको सभी प्रकार के समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। आपको एक और कार्य करना है कि शनिवार के दिन सुबह सुबह आपको घर के अंदर 1 कटोरी गंगा जल लेना है। गंगा जल बाजार में बड़े ही आसानी से मिल जाता है। 1 कटोरी गंगा जल लेना है, और अगर गंगा जल ना मिले तो आपको गोमूत्र लेना है। उसको एक आम के पत्ते से घर के कोने कोने में आपको छिड़काव करना है। इससे आपके घर के जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भी बुरी शक्तियाँ हैं, जो भी परेशानी है, सबके सब दूर हो जाएगा। घर के ऊपर कितना भी शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया क्यों न किया गया हो वह दूर हो जाएगा। इसके बाद में आपको शत्रुनाशक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं, और आपको 1 नींबू काट कर ले लेना है। इसके बाद आपको संध्या के समय, आपको शनिवार के दिन आपको घर से थोड़ी दूर पर जाकर के, सुनसान जगह पर जाकर के, जहाँ पर यह कार्य करते हुए कोई रोके टोके नहीं, इस बात का ध्यान दें, वहाँ पर आपको 6 इंच का गड्ढा करना है। उसमें उड़द के दाल के दाने को और 40 चावल के दाने को मिला देना है। मिलाने के बाद उसमें आपको नींबू निचोड़ना है, और जब जब नींबू निचोड़ेंगे तब तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि यह कार्य करते हुए कोई रोके और टोके नहीं। उसके बाद अच्छी तरह से रस निचोड़ने के बाद उसको वहाँ से ढक करके आपको वापस घर आ जाना है, बिना पीछे मुड़े। पीछे नहीं मुड़ना है, आपको हाथ पैर धोकर के घर घुस जाना है। इस बात का ध्यान दें, वह शत्रु आपका शीघ्र ही नाश हो जाएगा। दोस्तों, आप चाहें तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो इससे भी आपका शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएगा, और शत्रु के सभी प्रकार के परेशानी आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। और अगर शत्रु को मारना चाहते हैं, शत्रु को अधिक दुख में डालना चाहते हैं, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शत्रु धीरे धीरे सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं शत्रु का नाम और पता बताने जा रहा हूँ, जिसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। यह जो 3 शत्रु हैं, यह तीनों 3 रूप के हैं। पहले एक शत्रु आपके घर के आसपास के ही हैं। यह महिला भी है और पुरुष भी है। यह महिला काफ़ी पतली दुबली है, कद का काफ़ी लंबी नहीं है, और उम्र के अधेड़ उम्र की हैं। साथ ही साथ उसके काफ़ी चलती फिरती रहती हैं, वह आपके घर आते जाते रहते हैं। और जो पुरुष हैं आपके घर के आसपास के, उसका भी कद काफ़ी अच्छा नहीं है, रंग के सांवले हैं और कद के काफ़ी अच्छे हैं, वह भी अधेड़ उम्र का है। आप पहचान जाएंगे, आगे मैं नाम बता दूंगा। आगे एक जो शत्रु है वह पतला दुबला है और वह कद का ठीक ठाक है, रंग के गोरे हैं, यह भी दुश्मन है। तीसरा जो शत्रु है वह कद का कम है, उम्र का काफ़ी कम है, और वह भी रंग के गोरे हैं और वह बोलता बहुत अधिक है। यह तो 3 दुश्मन है। अब मैं नाम बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं उसका नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना है। आपके दुश्मन का, शत्रु का नाम का पहला अक्षर H हो सकता है, D हो सकता है, S हो सकता है, और T हो सकता है, और A हो सकता है। इस नाम के पहला अक्षर से आपको सावधान रहना है। H, D, S, T और A,
इस शत्रु से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दें। जो भी कार्य हो आप बाहर ही मिलें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।